नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं 2018 की एक अनोखी और डरावनी फिल्म तुम्बाड़ का रिकैप। ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि लालच, श्राप और रहस्य से भरी हुई एक जबरदस्त कहानी है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस काले रहस्य की परतें खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1918 के समय में, जहां हमें महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ से परिचित कराया जाता है। ये गांव हमेशा बारिश में भीगा रहता है और यहाँ एक पुरानी हवेली है जिसमें सदियों से एक खौफनाक रहस्य छिपा है। इस गांव में एक वृद्धा दादी रहती है जो बिस्तर से बंधी होती है। लोग कहते हैं कि वह श्रापित है, लेकिन असली सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। इस हवेली में एक गुप्त खजाने की कहानियां भी सुनाई देती हैं, लेकिन इस खजाने की रक्षा करने वाला कोई है और वह इंसान नहीं है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं विनायक राव, जो आगे चलकर इस कहानी का मुख्य पात्र बनता है। अपने छोटे भाई और मां के साथ इस हवेली में रहता है। उसकी मां यहां काम करती है, लेकिन उसे इस जगह से बहुत डर लगता है। एक दिन विनायक को दादी के कमरे में जाने की मनाही होती है, लेकिन उसके अंदर छिपे डर और जिज्ञासा उसे वहां खींच लेती है। दादी उसे बताती है कि इस हवेली में हस्तर का राज छिपा हुआ है। वह देवताओं का पहला बेटा था जिसे लालच ने श्रापित बना दिया। हस्तर ने सोने की थैलियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन देवताओं ने उसे श्राप देकर भुला दिया। एक दिन विनायक की मां फैसला करती है कि वे इस श्रापित जगह को छोड़कर चले जाएंगे। वह विनायक और उसके भाई को लेकर गांव छोड़ देती है, लेकिन विनायक के मन में खजाने का लालच धीरे धीरे घर करने लगता है। विनायक की मां उसे चेतावनी देती है कि हस्तर की कहानियां सिर्फ मुसीबत लाती हैं, लेकिन विनायक की आंखों में सोने की चमक नजर आने लगती है। 15 साल बाद विनायक अब एक युवा व्यक्ति पुणे में रहता है, लेकिन वह तुम्बाड़ के रहस्यमयी खजाने को नहीं भूल पाया। लालच उसे वापस गांव खींच लाता है। वह दोबारा हवेली जाता है और वहां पड़ी अपनी दादी को जीवित अवस्था में देखता है, जो अब एक असहनीय स्थिति में है, ना पूरी तरह जिंदा ना पूरी तरह मरी हुई। यहां विनायक को पता चलता है कि हवेली में एक गुप्त तहखाना है जहां हस्तर कैद है, लेकिन वह सिर्फ रात में जागता है और उसे सिर्फ भोजन चाहिए होता है, पर एक शर्त के साथ। अब विनायक लालच में आकर पहली बार तहखाने में प्रवेश करता है। वह देखता है कि वहां सोने की थैलियां बिखरी हुई हैं, लेकिन उन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं। विनायक अपनी दादी से सीखता है कि हस्तर से कैसे बचा जाए। अगर उसे ध्यान भटकाने के लिए भोजन दिया जाए, सोने की थैलियों तक पहुंच सकता है, लेकिन यह जोखिम भरा काम है क्योंकि हस्तर बेहद खतरनाक और शक्तिशाली है। विनायक पहली बार सफल होता है और सोने की थैली लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन अब उसका लालच और बढ़ जाता है। वह बार बार तहखाने में जाने लगता है और हर बार अधिक सोना लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, लालच का कोई अंत नहीं होता। समय बीतता है और विनायक का एक बेटा भी हो जाता है, लेकिन अब विनायक को महसूस होता है कि उसने जो रास्ता चुना है वह सही था या नहीं। अब सवाल उठता है, क्या विनायक लालच के इस दुष्चक्र से बच पाएगा, या फिर तुम्बाड़ का श्राप उसे भी अपनी चपेट में ले लेगा? अगर आपको इसका जवाब जानना है तो फिल्म तुम्बाड़ जरूर देखें।